जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक आज़ाद मुल्क में हैं, उस बात की बधाई। आज हम किसी दूसरे देश की संप्रभुता में नहीं जी रहे हैं, उस बात की बधाई। आज हमारे देश में सबसे टॉप पर बैठे हुए, राष्ट्रपति की पोजीशन पर बैठे हुए उड़ीसा के किसी गांव से आने वाली एक ट्राइबल महिला हैं, उस बात की बधाई। जो लोग इस देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में जो बैठे हुए हैं, वो लोग हमारे अपने भारतीय लोग हैं, उस बात की बधाई। हम अपने जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हम खुद ले रहे हैं। गलत है, सही है, ठीक है, पर हम खुद ले रहे हैं, उस बात की बधाई। लेकिन उस बधाई के पात्र जो लोग हैं, जिनका क्रेडिट बनता है, आज उनको उनका ड्यू क्रेडिट देने की भी ज़रूरत है। आज़ादी के इस 80 साल के बाद हमें ये सोचने की भी ज़रूरत है कि हमें जो आज़ादी आज के कुछ 80 साल पहले मिले, क्या 80 सालों में हम अपने भारत देश को प्रगति की उस राह पर ले जा सके हैं जिसकी कल्पना इस देश को आज़ाद कराते समय जिन्होंने इस देश के लिए अपने लहू, अपने जीवन तक को कुर्बान कर दिया, उनको जवाब देने की भी ज़रूरत है। तो आज हमारी जवाबदेही भी उनके प्रति बनती है जिनके खून पसीने के कर्ज के हम हकदार हैं। हमें ये बात कहीं ना कहीं समझनी होगी कि जिन भी लोगों ने हमें ये आज़ादी दिलवाई, हमें उनको आज जवाब देना चाहिए। जब हमारा देश गुलाम था, उस समय की जो समस्याएं थी, क्या उन समस्याओं से हम बाहर निकल पाए हैं? चलिए एक असेसमेंट करते हैं कि आज़ादी से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले का जो हमारा भारत था और आज का जो हमारा भारत है, उसमें हम कितना अपने आप को सुधार पाए हैं। क्या फ़र्क आया है जब कोई एक विदेशी हुकूमत हमारे लिए नियम कायदे कानून बनाती थी और जब हम आज खुद अपने लिए नियम कायदे कानून बना रहे हैं? क्या जब भारत की आज़ादी के बाद जो अधिकार भारतीय संविधान में लिखकर हमको दिए गए थे, क्या सिर्फ वो भारतीय संविधान में लिखे हुए जार्गन्स ही हैं या फिर वो हमें मिले भी हैं? 15 अगस्त 1947 के पहले हम एक कॉलोनी थे। हमें क्या अधिकार दिए जाएंगे? हमारे देश में हमारे ऊपर किस तरह के कर लगाए जाएंगे? हमारे देश में किस तरह के प्रोग्राम होंगे? किस तरह के पॉलिसीज़ होंगी? इन सब चीज़ों की जो रूपरेखा तैयार होती थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में तैयार होती थी और उस पॉलिसी को यहाँ भारत देश में उन्हीं के कुछ नुमाइंदे उसको इम्प्लीमेंट करते थे। धीरे धीरे करके हमने अपने आप को इस काबिल बनाया कि पहले तो हम अपनी
अपनी ज़रूरतों को खुद पूरी करें, अपने लिए खुद नियम कायदे कानून बनाएं। और 15 अगस्त 1947 के बाद हमने अपने नियम कायदे कानून खुद से बनाए। जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक विजनरी थॉट प्रोसेस के साथ चीज़ों को शुरू किया। धीरे धीरे करके हमारा देश लुढ़कते, क्रॉल करते, धीरे धीरे करके चलना सीखा। फिर चलने सीखने के बाद फिर तेज चलना सीखा। फिर हमने धीरे धीरे दौड़ना सीखा और आज हम विश्व की बड़ी शक्तिशाली जो डेमोक्रेसीज़ हैं, उन डेमोक्रेसीज़ में भी हम अपना वजूद रखते हैं। लेकिन बहुत सी समस्याएं हैं जिन समस्याओं से हमें आज भी लड़ना है। शायद बेरोजगारी की जो समस्या है वो समस्या जस की तस है, हमें उससे लड़ना है। समाज में फैले हुए जातिवादी सोच से लड़ना है। समाज में फैले हुए अछूत प्रैक्टिसेस से भी हमें लड़ना है। हमारे गांवों में जो अशिक्षा फैली हुई है उससे भी हमें लड़ना है और हमें ही ठीक करना है। हमारे देश की नदियों को हमें ही साफ करना है। हमारे देश की गंदगी को हमें ही साफ करना है। जैसे भी है तो हमारा देश ना। हम शिकायत कर सकते हैं लेकिन उसकी साफ सफाई, उसको ठीक करने का काम भी तो हम ही करेंगे ना। इस देश की शिक्षा व्यवस्था खराब है लेकिन उस शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का काम भी हम ही को करना होगा। इस देश की हेल्थ केयर सिस्टम हो, इस देश के सिविक सेंस हो, उनको ठीक करने का काम भी हमें ही करना होगा। आज 15 अगस्त के दिन हमें ये प्लेज लेना होगा, हमें ये अपने आप से अपने देश को एक गिफ्ट देना होगा कि हम अपने देश में किसी और का नहीं तो कम से कम अपना सिविक सेंस तो ठीक करेंगे ही। इधर उधर चलते कहीं हम पूरा कचरा नहीं फेंकेंगे, ट्रैफिक नियमों का एटलीस्ट पालन करेंगे। अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो हम उसको जितना हर संभव प्रयास हो सकेगा हम उसे उसकी मदद करेंगे। इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में जो हमसे बन पड़ेगा हम वो काम करेंगे। इस देश के हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करने में जो भी बन पड़ेगा वो काम हम करेंगे। साफ सफाई की जिम्मेदारी हम रखेंगे। जो कुछ हम दे सकते हैं हम वो देंगे। सिर्फ तिरंगा यात्रा, सेल्फी विद तिरंगा, ये करने से काम नहीं चलेगा। हर घर तिरंगा से काम नहीं चलेगा कि हमने अपने घर की छत पर तिरंगा फहरा दिया और हमारी ड्यूटी इंडिपेंडेंस डे की कंप्लीट हो गई। नहीं, इंडिपेंडेंस डे की ड्यूटी उस दिन कंप्लीट होगी जिस दिन हम तिरंगे का सही सम्मान करेंगे। और तिरंगे का सही सम्मान है देश में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ लड़ना। हम खुद उन कुरीतियों में शामिल नहीं होंगे। हम खुद ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। हम खुद साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। हम खुद नदियों में कचरा नहीं फेंकेंगे। हम खुद किसी भी ऐसे ही लोगों को परेशान नहीं करेंगे। यही है असली देशभक्ति, यही है। देशभक्ति के लिए तिरंगे झंडे को रोड पर अपनी बाइक में आगे लगाकर अगर आप घूम रहे हैं और अगर आपके सर पर हेलमेट नहीं है, माफ़ कीजिएगा, आप देशभक्त नहीं हो सकते। आपकी असली देशभक्ति यही है कि आप जब रोड पे चलें
तो आप हेलमेट लगा के चल रहे हैं, आप कार में हैं तो सीट बेल्ट लगा के चल रहे हैं, अपने लेन में चल रहे हैं। ये है असली देशभक्ति। तिरंगा अभियान, तिरंगा जोड़ो यात्रा, इससे देश नहीं सुधरने वाला। इससे हमारे तिरंगे का अपमान ही हो रहा है। तो 15 अगस्त 1947 के दिन हम अपने प्यारे तिरंगे को फहराएंगे, उस तिरंगे के लिए पूरा सम्मान देंगे। लेकिन ये तिरंगा यात्रा और ये जो चीज़ें हैं, ये मेरी नज़र में गलत है और इसको हम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए एक बार फिर से 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अपने देश को और बेहतर बनाएं, अपने देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर जाएं, ताकि जब भी कोई विदेशी नागरिक हमारे भारत देश की बात करे तो वो हमेशा अच्छी बात करे, और जब भी हम किसी और देश में बाहर जाएं तो हम अपने देश को बताते समय बहुत ही फ़ख्र और बहुत ही गर्व के साथ बताएं कि हम भारत देश के हैं, भारत देश हमारा है और हम भारत देश के रहने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।